हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम जो है 11th क्लास जैक बोर्ड का टर्म 2 एग्जाम का मॉडल सेट सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि हिस्ट्री का है। मॉडल सेट 3 है। ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें कराया जाएगा। तो इसमें 11th क्लास हिस्ट्री मॉडल सेट 3 कुल 40 नंबर के हैं। कुल समय 1.5 घंटे हैं। सामान्य निर्देश देख लीजिएगा। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न से है। पहले में कि पहला क्वेश्चन है कि सेल्जुक तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया था? तो 29 मई 1453 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग। तीसरा क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। चौथा वास्को डी गामा कालीकट जो है कब पहुंचा था? तो 20 मई 1498 में। अगला पांचवा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो 1773 में जॉन के द्वारा किया गया था। छठा है इसमें कि कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स 1764 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जुलाई 1921 ईस्वी। अब अगला है अति लघुतरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर के। तो 8 नंबर क्वेश्चन है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, यानी कि पुनर्जन्म होना। तो 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति हुई थी, आंदोलन तथा युद्ध ने उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाने लगा, यानी कि सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति, आंदोलन और युद्ध में बदलाव हुए थे। 9वां क्वेश्चन है कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी? तो कोपरनिकस क्रांति का नाम जो है पोलिश मूल से एक खगोल वैज्ञानिक से आया है, जो कि 1473 और 1543 के बीच रहता था। आगे देखें तो फिर 1500 ईस्वी के आसपास उन्होंने रोम में विज्ञान और खगोल विज्ञान का अध्ययन शुरू किया, और यह अंतिम क्षेत्र था जिसमें जो वैज्ञानिक ने ऐसी चीज़ें की जो विज्ञान में क्रांति लाई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नई खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? तो इसका आंसर होगा मक्का, कसावा, कुमाला, आलू, शकरकंद आदि खाद्य वस्तुएं जो दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी? तो इसका आंसर है दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति विविध सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित थी। इसमें उन लोगों की मूल संस्कृतियाँ शामिल है जो कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले जो है महाद्वीप में रहते थे। यूरोपीय संस्कृतियों मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच द्वारा लाई गई थी, और अफ्रीकी संस्कृतियाँ जिनकी उपस्थिति नई दुनिया की गुलामी के एक लंबे इतिहास में निकली थी, और संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष रूप से सिनेमा और टीवी जैसी जन संस्कृति के माध्यम से हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर जो कच्चे माल की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा था? यानी कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ था तो कच्चे माल पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो यदि उस देश में जो कच्चे माल की कमी होती थी तो उसकी आपूर्ति दूसरे देशों से मंगा कर की जाती थी, और ब्रिटेन में लोहे व फिर कोयले की खानें पर्याप्त मात्रा में थी, जिसके कारण उसके लिए थोड़ा वह इस्पात जो बनाने वाली मशीन के निर्माण में काफ़ी मदद मिलती थी, और फलतः लौह उद्योग के क्षेत्र में वह अग्रणी देश भी बन गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था? तो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में जो है ज़्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, और स्त्रियों का गृहस्थ जीवन जो है बर्बाद कर कगार पर आ गया। आगे इसमें कि वही दूसरी और औद्योगिक क्रांति के औद्योगिकरण जो हुआ था उसके कारण संपन्न व उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन जो और भी आनंदमय हो गया था। आगे देखिए 14 नंबर, तो सन्यास सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? तो पहला था राष्ट्रवाद, दूसरा था गणतंत्र, और तीसरा था समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 15 से लेकर। तो क्वेश्चन है पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ था? तो इसका पहला कारण था व्यापार का विकास होना, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। दूसरा कारण था धनी वर्ग का योगदान होना। तीसरा था इसमें कि नगरों का विकास होना।
अब अगला क्वेश्चन देखते 16 नंबर, विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान रहा। तो अतीत के पांडुलिपियों का संरक्षण तथा अनुवाद इब्न सीना जो था तथा इब्न रुश्द का योगदान अनुवादों के जरिए जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया था। पूरे मध्यकाल में जो है ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे और इन लोगों ने जो है इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। आगे देखें तो 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया और अरब के अनुवादों ने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद जो है सावधानीपूर्वक किया। और एक और यूरोप के जो है विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। आगे कि दूसरी ओर यूनानी विद्वान जो है अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि यूरोप वासियों की खोज यात्राओं के बारे में बताइए। इसमें आपको बताना है कि यूरोप वासियों की जो खोज यात्रा चल रही थी, बहुत सारे आविष्कार, उसके बारे में बताना है। तो भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए जो है कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए थे और अमेरिका की तरफ पहुंच गए और कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है और इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को जो है रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। और कोलंबस की यात्रा करीब 5 साल बाद जो है पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जो है जुलाई 1998 में भारत का समुद्री के मार्ग खोजने के लिए निकल पड़ा। वास्को डी गामा ने जो समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर जो है यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। और 20 मई 1998 को वास्को डी गामा जो है कालीकट पहुंचे थे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली थी। और कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वह वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल वापस लौट गए और कालीघाट अथवा कोलिघोट केरल राज्य का एक नगर और पतन था। और वर्ष 1499 में भारत की खोज किया जो खबर फैलने लगी थी। अगला क्वेश्चन था 18 नंबर की ब्रिटेन जो है वह 1793 से लेकर 1815 ईस्वी तक कई युद्धों में शामिल रहा था, जिसका ब्रिटेन के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था उसे बताना। तो 1793 से 1815 तक जो ब्रिटेन फ्रांस के साथ लंबा युद्ध चल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और यूरोप के बीच जो है चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया था। विवेक होकर जो है इंग्लैंड को अपनी फैक्ट्रियों को मजबूरन जो बंद करना पड़ा और इससे बेरोजगारी बढ़ गई और रोटी मांस जैसे आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें आकाश तक छूने लगी थी और देश की अर्थव्यवस्था जो है युद्धों के कारण चरमरा गई थी और वहाँ की फैक्ट्रियों पर भी जो व्यापार को बंद किए जाने का प्रभाव पड़ा और जिससे उद्योग धंधे व कारखाने शीघ्र बंद हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर की मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी, यानी कि मेजी पुनर्स्थापना के पहले कौन सी घटना हुई थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव बना दिया। तो किसानों को शस्त्र ले लिए थे, अब जो केवल जो थे समुराई ही तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में प्रायः लड़ाइयाँ तेज होती रहती थी। देमियों को अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने का आदेश दिया गया था और उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता भी प्रदान की गई। मालिकों और करदाताओं का जो निर्धारण था करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया और भूमि का वर्गीकरण उत्पादकता के आधार पर भी किया गया था। और देमियों की राजधानियों का आकार जो है लगातार बढ़ने लगा था और व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे और शहरों में जो है जीवन संस्कृति पर प्रसार होने लगा और बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग ने जो है नाटकों और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। तो यही प्रमुख कारण थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।